नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 फैंटेसी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन से जुड़े उस मामले की जो पिछले कई महीनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में चलता आ रहा है। ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं, ये मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं, बल्कि ये मामला पूरी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, लाखों यूजर, हजारों एम्प्लॉय और पूरे डिजिटल इंडस्ट्री पर असर डालती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुनवाई बार बार क्यों टल जाती है, फैसले क्यों नहीं आ पा रहे, कंपनी और यूजर किस तनाव में है और आगे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज मैं आपको इसी पूरे मामले का पूरा रियलिटी और साथ में कोर्ट की प्रक्रिया, कंपनी की चिंताएं, सरकार का पक्ष और भविष्य की दिशा, सब कुछ एक बार विस्तार से बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले कोई भी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए, फ्री में ग्रैंड लिंक पाने के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। तो आप जाओ, पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दों पे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग का एक विशाल मार्केटिंग उभरा। फैंटेसी स्पोर्ट, लूडो गेम, स्पोर्ट, इन सभी ने मिलकर करोड़ों यूजर इकट्ठा कर लिए। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बड़ा हुआ, वैसे ही लोगों में दो बड़े मुद्दे शुरू हुए। क्या यह गेम जुआ है? क्या यह गेम स्किल बेस है? कंपनी का कहना था कि फैंटेसी स्पोर्ट पूरी तरह से स्किल बेस है, जबकि सरकार का कहना है कि इनमें फाइनेंशियल रिस्क है, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। यही सबसे बड़ी बहस है। फिर आया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग रूल, जिसके तहत सरकार ने कई नए नियम लागू किए। कंपनियां इसे गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बोले स्किल बेस गेम को जुआ या बैटिंग की तरह देखना गलत है। और यही दूसरी तरफ सरकार ने कहा यूजर के पैसे, सुरक्षा और मिसयूज को रोकने के लिए करे नियम जरूरी है। अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, इसलिए मामला गंभीर है और अहम भी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, आखिर सुनवाई हर बार टल क्यों जाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हर केस की अपनी गंभीरता होती है, लेकिन यह केस हल्का नहीं। इसमें कई याचिकाएं, कई कंपनियां, कई नियम और कई कानून की पॉइंट जुड़ी है। कोर्ट को संविधान, आईटी रूल, गैम्बलिंग लॉ, प्रेडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग, मार्केटिंग और यूजर सेफ्टी सभी को एक साथ देखकर फैसला देना है। सभी पक्षों को सुनना पड़ता है। एक पॉइंट पर वकील जवाब देते हैं, सरकार को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, कंपनी को जानकारी जमा करनी पड़ती है और आखिर में कोर्ट को हर एक एंगल से चीजों को संतुलित करके देखना पड़ता है। इसलिए सुनवाई लंबी चलती है। और एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट में रोजाना हजारों मामले होते हैं। कई बार किसी और मामले को प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग वाला केस अगले दिन या अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। इस तरह से डेट पे डेट का दौर चलता रहता है। यूजर की सबसे बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा परेशान है। यूज़र सबसे ज़्यादा परेशान है। लाखों लोग रोज़ फैंटेसी गेम खेलते हैं, कई लोग इसमें छोटी मोटी कमाई भी कर लेते हैं। पर अब हालत ये है कि लोग कंफ्यूज हैं, भविष्य अनिश्चित, पता नहीं कि ऐप कल चलेगा या नहीं। हर बार तारीख पे तारीख है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोई अपडेट मिलेगा, लेकिन फिर से सुनवाई आगे बढ़ जाती है। यूज़र अब कहने लगे हैं, भाई बस डेट ही मिलता रहेगा, फैसला कब आएगा। ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है। अब बात करते हैं कंपनियों का। ड्रीम 11 मोबाइल प्रीमियर लीग, एमपीएल, रम्मी, लूडो और भी बहुत सारी कंपनी है। इस पर फैसले का सीधा असर पड़ेगा। कंपनी की सबसे बड़ी समस्या अनिश्चितता है, क्योंकि जब तक रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। नए प्रोजेक्ट होल्ड रहेंगे, हायरिंग आधी हो चुकी है, मार्केटिंग रुक गई है, बिजनेस मॉडल खतरे में है। कई कंपनी अपने फ्यूचर प्लान रोक दिए हैं। अगर कल को कोई बड़ा बदलाव होता है तो पूरे बिजनेस मॉडल बदल सकती है। कंपनी के कर्मचारी पर भी इसका गहरा असर है। हजारों लोग ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में काम करते हैं, डेवलपर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सपोर्टर, डिजाइनर, डेटा एंट्री, सबको डर है कि अगर इंडस्ट्री पर बड़े बदलाव पड़ गए तो सभी के नौकरी जो है वो खतरे में आ सकती है। ऑनलाइन गेमिंग
भारत की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। यह सिर्फ गेम नहीं बल्कि यह बड़ा बिजनेस, कई स्टार्टअप, करोड़ों का निवेश और बहुत सारी नौकरियां से जुड़ा हुआ है। जब किसी बड़े सेक्टर पर कानून की अनिश्चितता होती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, नई कंपनी नहीं बन पाती, विदेशी निवेश नहीं करते, मार्केटिंग स्लो हो जाती है, सब यही ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के साथ हो रहा है। सरकार का कहना है हम लोगों के पैसे बचा रहे हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गेमिंग का गलत तरीके से उपयोग ना हो। सरकार की चिंता भी वाजिब है। लत, मिसयूज, पैसे का नुकसान, धोखाधड़ी, लूटी वाले गेम, गलत प्रचार, इसलिए सरकार चाहती है करे नियम, सेफ्टी लिमिट हो, तय हो, प्रदर्शित हो, लेकिन कंपनी कहती है नियम बने ठीक है, लेकिन स्किल गेम को जुआ कहना ये गलत है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसका समाधान सिर्फ एक ही है, अंतिम स्पष्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट साफ सुथरा फैसला सुना दे, फैसला आ जाए, कंपनी कॉन्फिडेंट हो जाए, यूजर्स को पता लगे कि हाँ ये गेम चलेगा, मार्केटिंग स्थिर हो जाए, स्पष्ट नीति बन पाएगी, इंडस्ट्री फिर से बढ़ेगा। सबको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए और क्लियरिटी सिर्फ कोर्ट दे सकता है। अगली तारीख सिर्फ औपचारिक न हो, मामले को आगे बढ़ाया जाए, फैसले आने की दिशा में कदम उठे और अनिश्चितता का अंत हो। अब मामला इतने लंबे समय से चल रहा है, लोग थक गए हैं, मार्केटिंग रुक चुकी है और सबको लगता है कि बस अब फैसला आने वाला है। अंतिम में दोस्तों यही उम्मीद है कि आने वाली सुनवाई में कोर्ट इस मामले की साफ दिशा दे, क्योंकि जितनी देरी होगी उतना असर जो है यूजर्स, कंपनी और पूरी इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह है कि भाई क्लियरिटी जो है आप दे दो, या तो आप पूरी तरह से बंद ही कर दो, या फिर अगर आपको चलाना है तो आप जो है सही तरीके से चला सकते हो। और सही तरीके से जो स्किल बेस्ड गेम है, वैसे कोर्ट ने भी कहा है कि जो स्किल बेस्ड गेम है उसको हम चलाएंगे, जहां पे लोगों का ट्रांजैक्शन सेफ है उसको हम मान्यता देंगे। तो भाई आप जांच कराओ और उसको मान्यता दो और क्लियर करा दो। खासकर देखो ग्रैंड लीग जो चल रहा था वो तो चालू होनी ही चाहिए, जिससे ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है और लोगों को बड़ा इनाम, बड़ा जीतने का मौका भी मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ चलनी चाहिए। बाकी आशा करते हैं कि आप लोग भी चाहते हैं कि ड्रीम 11 की वापसी हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही देखो पूरा सोशल मीडिया से जो है लोगों का जो ओपिनियन उठाया जा रहा है। क्योंकि फैंटेसी जो प्रूफ डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो है सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे। तो आप लोग लाइक कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।